नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास के महात्म्य की तीसरी कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। स्कंद पुराण के अनुसार नारद जी कहते हैं, जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहां सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहां विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति भगवान विष्णु के हाथ में है। वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर जो प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। वह सदाचारी और धर्मपरायण राजा, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन महान राजा ने धर्म के अनुसार राज्य किया, परंतु फिर भी कुछ समय बाद राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मरने लगे। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उन्हें जीत लिया। उसके बाद हारे हुए राजा पुरुयशा अपनी पत्नी शिखिनी, दासियों, सेवकों और बची हुई सेना के साथ पर्वत की गुफा में रहने लगे। इस प्रकार छिपकर रहते हुए राजा पुरुयशा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह अवस्था कैसे हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता की सेवा में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देवताओं की पूजा करने वाला और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर भी पता नहीं किस कर्म के कारण मुझे यह दरिद्रता देखनी पड़ रही है। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि मेरी पराजय हुई और जिसके फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है। इस प्रकार दुखी हुए राजा ने अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के बुलाने पर दोनों विद्वान मुनि वहां आ गए। उन्हें देखकर पांचाल नरेश ने बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। फिर वन में उत्पन्न होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवर, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म के कारण यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ है और मुझे अकेले रहना पड़ा? ना तो मेरा कोई पुत्र है, ना भाई है और ना ही कोई मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? कृपा करके यह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होकर बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी शिकारी रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं था। उन 10 जन्मों में तुम्हारी जिह्वा पर कभी भी भगवान विष्णु का नाम नहीं आया। तुम्हारा मन श्री हरि गोविंद के शुभ चरण कमलों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी भी शीश झुकाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सहाय पर्वत पर पुनः शिकारी बने। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। वहां रह रहे प्राणियों के लिए तुम यम के समान थे। तुम सभी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे।
अपनी स्त्री के साथ रहते हुए तुम मार्ग में आने जाने वाले लोगों को बड़ा ही कष्ट दिया करते थे। जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे मृगों और पक्षियों का वध करने के कारण इस जन्म में तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है। तुम दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसापरायण थे। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा कोई सहोदर भाई नहीं है। रास्ते में सबको पीड़ा देते रहने के कारण इस जन्म में तुम्हारा हित चाहने वाला कोई मित्र नहीं है। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी भी दान ना करने के कारण तुम्हें दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा ही उद्वेग में डाला, जिसके कारण तुम्हें यह असहनीय वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिला। तुम्हारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी तुमसे छिन गया है। एक बार तुमने वैशाख मास की गर्मी में एक ऋषि को दूर से ही तालाब का रास्ता बताया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दिया था। बस पूरे जीवन काल में तुमने एक ही पुण्य कर्म किया और जिसके फलस्वरूप तुम्हारा जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अगर अब तुम सुख, राज्य, धन धान्य, संपत्ति तथा श्री हरि के वैकुंठ धाम की इच्छा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। हे राजन, इस समय वैशाख मास चल रहा है। तुम विधि पूर्वक स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की इच्छा रखते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए तुम निष्काम भाव से सभी धर्मों का अनुष्ठान करो। ऐसा करने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और तुम्हें भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। इतना बताने के बाद राजा पुरुयशा की अनुमति से दोनों मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज वहां से चले गए। उनसे उपदेश पाकर राजा पुरुयशा ने वैशाख मास के सभी धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और उनके बंधु बांधव उनसे आकर मिलने लगे। उसके बाद वह बची हुई सेना और अपने परिवार के साथ पांचाल नगरी के पास आए। उस समय पांचाल नरेश के साथ विरोधी राजाओं का युद्ध हुआ और विरोधी राजा युद्ध में हार कर भाग गए। युद्ध जीतने के बाद राजा पुरुयशा ने भागे हुए राजाओं के कोष, घोड़े, हाथी, रथ, ऊंट और सारी संपत्तियों पर अधिकार कर लिया और पांचाल देश का अच्छा समय शुरू हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रसन्नता से राजा पुरुयशा को पृथ्वी पर एक छत्र राज्य प्राप्त हुआ और उदारता तथा गुरुता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। पांचाल नरेश भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तदनंतर राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाकर उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर प्रजा का पालन करने लगे। देव दुर्लभ सभी मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो प्राणी राजा पुरुयशा के इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वैशाख महात्म्य की राजा पुरुयशा की कथा पूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण